guys, welcome to my new video. I hope you are doing well. बहुत दिनों से एक क्वेश्चन बहुत रिपीटेडली मुझको आ रहा है, हाउ यू कैन स्टार्ट फाइंडिंग पीएचडी इन जर्मनी. सो एक क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ जो रिसेंटली मुझको एक यूट्यूब कमेंट में आया है. Hey brother, I hope you are doing well. I'm experienced professionally in IT and completed my MCA in India. I'm planning to pursue a PhD in Germany, but I'm not sure how to start. Could you guide me on how to apply and where to find universities when you get some free time? Please reply. Your help would mean a lot. Thanks. So, जो एक क्वेश्चन है how to start PhD, how to start. This we will answer in this video. And जो आगे के जो queries है वो definitely जो पहले मेरे वीडियो अपलोड कर रखी है उसके अंदर है. इफ़ यू वांट यू कैन डेफिनेटली चेक दैट आउट. अदरवाइज स्टिल क्वेरी रहती है, वी विल मेक न्यू वीडियोस, नो वरीज. So the first step to start finding PhD is finding the potential supervisor. जब PhD ढूंढने की शुरुआत होती है वो ऐसा नहीं कि एक महीने के अंदर या एक हफ्ते के अंदर ही तुम स्टार्ट करते हो, ऐसा नहीं होता. वो शुरुआत होती है एटलीस्ट 6 महीने पहले, 5 महीने पहले, जब तुम कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, जब तुम रिसर्च वर्क कर रहे हो. क्योंकि कैसा होता है, अगर तुम्हारा जो रिसर्च इंटरेस्ट और जो रिसर्च एक्सपीरियंस है वो ओवरलैप करता है किसी और प्रोफेसर के साथ या सुपरवाइज़र के साथ, तो तुम्हारे चांसेस बढ़ जाते हैं उस लैब में काम करने के. तो डेफिनेटली टेक केयर दैट इन योर माइंड. अगर मास्टर्स प्रोजेक्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली ट्राई टू फाइंड पोटेंशियल सुपरवाइजर्स जिनका काम तुम्हारे काम से बहुत ज़्यादा ओवरलैप करता है या फिर जो तुम्हारी रिसर्च इंटरेस्ट है उसके साथ बहुत ज़्यादा ओवरलैप करता है. सो जैसे 6 महीने पहले जब तुमने मास्टर थीसिस वगैरह लिखना स्टार्ट किया, जब काम करना स्टार्ट किया, तो यू विल गो थ्रू लॉट्स ऑफ पेपर्स जिसके सुपरवाइजर्स ने कुछ काम किया होगा, एंड देन यू विल बिल्ड अप ऑन दैट वर्क. तो जो भी रिसर्च पेपर्स तुमने पढ़े होंगे उसके अंदर एक स्टार ऑथर्स वगैरह होते हैं, तो स्टार ऑथर्स को सर्च करो, गूगल क्रोम वगैरह पे जाओ, कॉपी पेस्ट करो नाम वगैरह, एंड उनके वेबसाइट्स पे जाओ. तो वहाँ पे तुम एक काइंड ऑफ उनका वेब पेज मिल गया. वेब पेज के अंदर वो ऑलरेडी मेंशन करते हैं वो क्या क्या काम करते हैं, उनका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है, एंड देन यू कैन bookmark those professors that yes they are potential supervisors and you can apply those supervisors. जैसे मैंने भी जब मैंने PhD ढूंढना स्टार्ट किया था तब मैंने भी बहुत सारे ऐसे बुक मार्क करे थे. सपोज मैं एस्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह में PhD फाइंड कर रहा हूँ, तो आई विल जस्ट राइट PhD इन एस्ट्रोकेमिस्ट्री. तो मैंने ये लिख दिया. अभी रिसेंटली जो भी बहुत सारे प्रोफेसर्स हो गए उनकी ओपनिंग होगी, जैसे PhD प्रोजेक्ट एट CAS. अब मैंने CS खोल दिया, मुझको कोई आइडिया नहीं है क्या चल रहा है यहाँ पे, कोई आइडिया नहीं मुझको. मैंने बस खोला, ओके मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फिजिक्स, कोई इंस्टीट्यूट होगा. मैक्स प्लैंक का नाम बहुत बड़ा है, बट अगर तुम जस्ट अभी स्टार्ट कर रहे हो तो मैं कोई आइडिया नहीं होगा कि ये बड़ा इंस्टीट्यूट है छोटा इंस्टीट्यूट है, कोई आइडिया नहीं होगा. ठीक है चलो कोई बात नहीं, अभी तुम बस पढ़ो उसको, क्या प्रपोजल वगैरह है, क्या PhD का वो है, एडवर्टीजमेंट है. तो इसके अंदर लिखा है कि ठीक है सुपरवाइज़र है डॉक्टर एलेक्सिया एवी. मैं इसको खोल देता हूँ एंड आई विल सी ओके ही इज़ द सुपरवाइजर. अब इसका मैंने काइंड ऑफ नाम कॉपी कर लेता हूँ कि ठीक है मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ चीज़ों को. गूगल स्कॉलर पे जाओ, इसके जो भी पब्लिकेशंस वगैरह है उसको देखो. ओके इसने कंडेंस प्लाज्मा अंडर माइक्रोग्रेविटी काम किया है, कॉम्प्लेक्स अंडर ये करा है. ये बहुत पुराना काम है, अभी रिसेंट काम देखते हैं. जैसे ईयर में जाओ, थोड़ा फिल्टर कर लो एंड यू विल सी देयर आर सो मैनी वर्क्स ही हैज़ डन. अब इसके जो काम किया है इन्होंने उसके अंदर अगर तुम्हारा कोई काम मैच करता है बहुत सारा, एंड इफ़ यू अप्लाई टू दिस सुपरवाइज़र या फिर दिस प्रोफेसर, तो तुम्हारे चांसेस बढ़ जाते हैं इसके लैब में जाने के या फिर इसके अंडर काम करने के. ठीक है, बट टू बी ऑनेस्ट जो PhD ढूंढना होता है या फिर PhD करना है, तुम्हें स्पेसिफिकली जो PhD करना है वो तुम्हारे इंटरेस्ट पे होगा. कहने का मतलब है वो तुम्हें PhD करनी है. सो यू विल फाइंड PhD अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट. सो पहले इंटरेस्ट स्पेसिफाई करो अपना, क्या इंटरेस्ट है तुम्हारा, और फिर बाद में सुपरवाइजर्स वगैरह ढूंढो अकॉर्डिंग टू योर ओन इंटरेस्ट. क्योंकि अगर तुम ऐसा देखोगे कि ठीक है ऐसे ऐसी ओपनिंग आ रखी है और तुम्हारा इंटरेस्ट कहीं और है और फिर बाद में तुम PhD स्टार्ट कर रहे हो किसी और फील्ड में, तो तुम्हारा मन नहीं लगा तो फिर बाद में तुम बीच में PhD छोड़ दोगे. तो इसलिए अगर तुम्हें PhD करनी है तो डेफिनेटली तुम्हें स्पेसिफाई होना चाहिए कि हाँ तुम्हें इस फील्ड में PhD करनी है. अब समझो एस्ट्रोकेमिस्ट में एक तो चलो ये हो गया. अब समझो कि तुम कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट वगैरह पे कुछ काम कर, मैं हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में काम करता था, तो मैं लिख दूंगा PhD पोजीशन
इन हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब मैंने कोई स्पेसिफिक बिल्कुल वो बता दी, फील्ड बता दी उनको कि हाँ भाई हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैंने काम किया है, इसलिए मुझको पीएचडी चाहिए हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो वहाँ पे मैं खोल देता हूँ, ठीक है, एक ऑलरेडी जॉब ओपनिंग आ रखी है, पीएचडी पोजीशन हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ वाटर अक्रॉस द सोलर सिस्टम। ओके, सैलरी अच्छी है देखो, 2,500 से लेकर 3,500 के आसपास, 3,000। दिस इज़ कंसिडर गुड सैलरी इन पीएचडी टू बी ऑनेस्ट। और इसका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उन्होंने दिया हुआ है, और पीएचडी कैंडिडेट का क्या रिक्वायरमेंट्स है वो भी लिखी हुई है स्पेसिफिकली। तो जो रिक्वायरमेंट्स है उसको स्पेसिफिकली अच्छे से पढ़ो एंड मेक योर एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू इट। अगर तुम फिट नहीं होते तो डेफिनेटली एक बार सुपरवाइजर्स को पूछ लो कि मेरे पास जो पीएचडी है ये किसी और, मतलब सॉरी मास्टर्स है वो किसी और फील्ड में है, बट जो काम है वो पूरा ओवरलैप करता है मेरे फील्ड के आसपास, तो आई एम डेफिनेटली एलिजिबल विद माई सेंस। अगर तुम एक्सेप्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ लेट मी नो। इस टाइप से तुम कर सकते हो, एंड सुपरवाइजर्स जनरली रिप्लाई कर देते हैं। अगर काम बिल्कुल ओवरलैप करता है और तुमने ऑलरेडी काम किया हुआ उस फील्ड में, वो डेफिनेटली ले लेंगे तुमको, चिंता मत करो। बट एक बार एप्लीकेशन देने से पहले ऐसे ही पूछ लेना, ठीक है। और रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है, जैसे कैंडिडेट इज फेमिलियर विद केमिस्ट्री जियोलॉजी लेबोरेटरी थ्रू प्रैक्टिकल कोर्स इंटर्नशिप थेसिस, एंड इंग्लिश आनी ज़रूरी है। इंग्लिश का वो प्रूफ भी मांग सकते हैं, ज़रूरी नहीं है प्रूफ मांगेगा करके, बट इंटरव्यू वगैरह होता है तब उनको पता चल जाता है कि ठीक है इस बंदे को कितनी इंग्लिश आती है कितनी नहीं आती है। एंड फिर ऑप्शनल थिंग्स लिखी है कि प्रोग्रामिंग स्किल्स होनी चाहिए, पाइथन आनी चाहिए, या फिर और अनदर लैंग्वेजेस C+ वगैरह हो गया, जर्मन भी आती तो चलेगा बट कैंडिडेट को बेसिक नॉलेज होनी चाहिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की। फिर बाद में जो भी क्राइटेरियाज है वो सब चीज़ें लिखी होती है। अब डेफिनेटली एक चीज़ होगी, अगर तुम 6 महीने पहले स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि ठीक है अब इसके अंदर थोड़ी अप्लाई कर सकते हैं हम, इसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सिंपल सी बात है, जिसने एडवर्टीजमेंट डाली है उसका नाम कॉपी पेस्ट कर लो। जैसे TU डेल्फ्ट में जो प्लीज़ कांटेक्ट लिखा हुआ है डॉक्टर S J Potin असिस्टेंट प्रोफेसर, तो इनका नाम हम क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके हम पेस्ट कर देंगे। अब TU डेल्फ्ट का इनको कोई पेज होगा रिसर्च पोर्टल, ओके ठीक है, हमने ये खोल दिया। हाँ, अब डेफिनेटली इनके बहुत ज़्यादा वेब पेजेस वगैरह होते हैं। यू फाइंड कि अगर उनका कोई वेब पेज वगैरह ऑलरेडी है, अगर वेब पेज वगैरह नहीं है तो उनकी पब्लिकेशंस वगैरह को तुम्हें सर्च करना पड़ेगा। जैसे एक उन्होंने पब्लिकेशन वगैरह डाल रखी है, Hmm, खुल जा सिम सिम, ये मास्टर थीसिस है किसी बंदे का। तो सिमिलरली यू गो एंड फाइंड सम रिसर्च पेपर्स ऑन दिस सुपरवाइजर्स, एंड फिर बाद में तुम इन फ्यूचर जब तुम्हें पीएचडी चाहिए होगा तब ये लिस्ट से ईमेल उठाओ और उस उनको अप्लाई करो। समझ रहे हो तुम? तो 6 महीने पहले 5 महीने पहले तुम्हें एक बड़ी बड़ी लिस्ट बनानी पड़ती है कि किन किन प्रोफेसर्स को तुम्हें अप्लाई करना है। अब यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी तुम्हें कैसे फाइंड करना, बेसिकली क्या चीज़ है, जर्मनी की एटलीस्ट हर एक बड़ी सिटी में एक यूनिवर्सिटी है, तो तुम कहीं पे भी तुम अप्लाई कर सकते हो, बस तुम्हें यूनिवर्सिटी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जूम आउट करता हूँ। ये एक काइंड ऑफ ट्रिक है, ऐसा कुछ स्पेसिफिकली नहीं है। बहुत सारे लोगों को यूनिवर्सिटीज़ फाइंड करने में बहुत दिक्कत जाएगी, तो इसलिए मैंने एक काइंड ऑफ शॉर्ट ट्रिक बना रखी है। अगर किसी को लिस्ट चाहिए जर्मनी में, कहीं पे भी MSc के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, कहीं पे भी अप्लाई कर रहे हो, तो यूनिवर्सिटी की लिस्ट कैसे बनाओगे, या तो ChatGPT से पूछ लो कि एक पूरी लिस्ट बना कर दे दे हमको करके, या फिर क्या करो, जैसे मैनुअली सर्च करो। अब मैंने एक जूम आउट करा है एक स्पेसिफिक लेवल तक, बहुत ज़्यादा जूम आउट नहीं है, बहुत कम भी जूम आउट नहीं है, एक स्पेसिफिक लेवल तक कि हमें बड़ी बड़ी सिटीज़ के नाम मिल जाए। तो यहाँ पे कैसे एक फ्लेंसबर्ग हो गया, कील हो गया, हैम्बर्ग हो गया, रोस्टॉक हो गया, श्वेरीन हो गया, ल्यूबेक हो गया, हैनोवर हो गया, ब्रेमन, ओल्डेंसबर्ग, बेलफेल्ड, म्यूंस्टर, डॉर्टमुंड, डुसल्डॉर्फ, क्लोन, तो ये बड़ी बड़ी सिटीज़ के नाम आ गए। अब क्या करो, सिंपल से डाल दो, जैसे क्लोन यूनिवर्सिटी। अब क्लोन का ओ उमलाउट वाला है, अब उसका उतना मत देखना। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ क्लोन आ गया, अब फिर बाद में यूनिवर्सिटी क्लोन यूनिवर्सिटी, और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट फाइल कर लो। जैसे मैं केमिस्ट्री में ढूंढ रहा हूँ, तो तुम उसके हिसाब से अपनी डिपार्टमेंट ढूंढ सकते हो, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। फिर डिपार्टमेंट खोलो एंड उनके अंदर तुम्हारे बहुत सारे नाम आ जाएंगे। अब बहुत सारी यूनिवर्सिटी में काइंड ऑफ
तुम्हें हेल्प हो जाती है, क्योंकि वो सॉर्ट करके रखते हैं चीज़ें कि हाँ ये प्रोफेसर इसमें काम करता है, वो प्रोफेसर उसमें काम करता है। तो वैसे ही यूनिवर्सिटी के जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेसर्स हैं उनके तुम्हें एक काइंड ऑफ लिस्ट मिल जाएगी जो उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो उसके थ्रू तुम उन प्रोफेसर्स को भी अप्लाई कर सकते हो। और अगर उन प्रोफेसर को अप्लाई भी कर रहे हो तो तुम्हें काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी भी पता चल गई, हाँ अगर इनकी जो पीएचडी कोई प्रोग्राम वगैरह निकला तो तुम वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो काइंड ऑफ इट्स अ रिसर्च टू फाइंड अ रिसर्च, यू नो व्हाट आई मीन। तो वही चीज़ है, पहले अपना रिसर्च स्ट्रॉन्ग करो। अगर प्रोफेसर को भी ढूंढना है तुम्हें कि किस किस को अप्लाई करना है, वो भी चीज़ें पता होनी बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। तो दैट्स हाउ यू कैन फाइंड एक पोटेंशियल सुपरवाइजर जिसको तुम अब ढूंढ सकते हो। और तुम क्या कर सकते हो, और साथ में लिंक्डइन और एक्स पे तुम प्रोफेसर्स वगैरह या सुपरवाइजर्स को फॉलो कर सकते हो कि हाँ जब उनकी ओपनिंग आएगी, जो अगर समझो तुम्हारा मास्टर थीसिस ख़त्म होने वाला है और 2-3 महीने बाकी है, तो अगर उनकी ओपनिंग वगैरह आ गई, डेफिनेटली अप्लाई दैम राइट अवे कि हाँ मेरे 2-3 महीने में मास्टर थीसिस वगैरह ख़त्म हो जाएगा, एंड मेरा मास्टर थीसिस ख़त्म करने के बाद मैं आपके पास आना चाहता हूँ, ये मेरी प्रोफाइल है, ये मैंने काम किया हुआ। तो दैट्स हाउ यू कैन एंड अप इन हिज लैब और हर लैब। और जब तुम यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में अप्लाई करोगे तो अपने उनकी एलिजिबिलिटी वगैरह चेक कर लेना। जैसे अगर कोई प्रोफेसर तुम्हें मिल गया, अब ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे जो सुपरवाइजर्स वगैरह है वो कोई स्पेसिफिकली रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, यूनिवर्सिटी में नहीं। तो जो रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह में काम करते हैं उनकी मे भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उतनी स्ट्रांग नहीं होगी कि जीपीए इतना चाहिए उतना चाहिए करके, वो सुपरवाइजर पर डिपेंड करता है। और अगर यूनिवर्सिटी है तो उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफिकली चेक कर लेना कि हाँ तुम्हारा इंग्लिश का लेवल क्या होना चाहिए। अगर लिखा है तो तुम्हें स्पेसिफिकली पूरा करना पड़ेगा। तुम्हारा जीपीए कितना होना चाहिए, सीजीपीए मास्टर्स के अंदर या फिर बैचलर्स के अंदर, वो स्पेसिफाई कर देते हैं हर एक चीज़ क्लियरली। तो अगर तुम फुलफिल करते हो क्राइटेरिया तुम्हें पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा। बट सुपरवाइजर एग्री होना चाहिए, वो भी चीज़ है, वो बहुत सारी चीज़ें कंडीशंस अप्लाई बोलते हैं ना, वो चीज़ें हैं। एंड जब तुम्हारे पास एक पूरी लिस्ट आ जाएगी सुपरवाइजर्स वगैरह की, तो तुम्हें कुछ नहीं, अपना एक डॉक्यूमेंटेशन बनाना है। डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है, तुम्हारा जो स्कोर कार्ड है एक तो वो इंक्लूड होएगा, एक कवर लेटर इंक्लूड होएगा। कवर लेटर में तुम स्पेसिफाई करते हो कि हाँ तुम्हें अप्लाई करना है, इस अप्लाई करना है, जैसे बोलते हैं ना एक तुमने पैकेज बना लिया ऑलरेडी और फिर एक फ्रंट पेज डालते हैं, फ्रंट पेज में सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ तुम ये हो, तुम यहाँ से आए हो एंड तुमने ये काम किया हुआ है, तुम्हें यहाँ पे अप्लाई करना है, तुम्हें क्यों अप्लाई करना है। तो वो चीज़ काइंड ऑफ तुम स्पेसिफाई करते हो एक कवर लेटर के अंदर। तो एक कवर लेटर बन जाएगा, फिर एक उसके बाद एक मोटिवेशन लेटर करके एक चीज़ होती है। मोटिवेशन लेटर तुम्हें बनाना पड़ेगा। मोटिवेशन लेटर में ये होता है कि हाँ तुम्हें स्पेसिफिकली इस लैब में क्यों काम करना है, स्पेसिफिकली यही काम क्यों करना है, या फिर तुम्हारा रिसर्च इंटरेस्ट ये है, या जो भी तुम्हारी लाइफ की स्टोरी है वो मोटिवेशन लेटर में तुम पूरा भर के डाल देते हो कि हाँ तुम्हारी ये स्टोरी है। एंड उसके बाद जब तुम्हारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह इंक्लूड हो गए, एक ऑप्शनल है इंग्लिश सर्टिफिकेट। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि सुपरवाइजर तुम्हें पूछेगा कि तुम्हारे इंग्लिश कितना स्ट्रांग है वगैरह वगैरह इस टाइप से, बट ही कैन आस्क यू बिकॉज यूनिवर्सिटी पूछ सकती है। तो इन दिस केस क्या कर सकते हो तुम, या तो अपनी जैसे तुम्हारे जो मास्टर्स और बैचलर्स के जो कोर्सेज वगैरह हुए अगर वो इंग्लिश में हुए हैं तो तुम यूनिवर्सिटी से एक सर्टिफिकेट बनवा लो। अगर यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, क्योंकि मेरे यूनिवर्सिटी जो थी वो प्रोवाइड करती थी ये चीज़, तो उनसे एक सर्टिफिकेट बनवा लो कि हाँ मेरे जो कोर्स वगैरह वगैरह है वो इंग्लिश में हुआ है, सो आई एम सो एवरीथिंग इज़ फाइन फॉर मी। नहीं तो यू कैन गिव टोफल आइल्स जो एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, एंड डेफिनेटली यू कैन अप्लाई टू दोज यूनिवर्सिटीज़। और उसके बाद में एक लास्ट चीज़ आती है रिकमेंडेशन लेटर्स, जो सच में बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन है। अगर तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है तो तुम्हारे चांसेस बढ़ जाते हैं उस प्रोफेसर के अंडर काम करने के। अगर तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, डेफिनेटली जो तुम्हारा सुपरवाइज़र है वो भी काइंड ऑफ कुछ नेम सजेस्ट कर देगा, ठीक है हाँ इनको तुम अप्लाई करो, उनको तुम अप्लाई करो, मेरा नाम ले लेना कि हाँ तुम मुझको जानते हो इस टाइप से। और तुम अगर उस क्योंकि ऐसा है ना, नाम काफ़ी होता है सुपरवाइज़र का, अगर नाम बड़ा है तो बहुत सारे जो और सुपरवाइजर्स हैं वो रेडी हो जाते हैं तुम्हें लेने के लिए। तो कॉन्टैक्टिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट इन रिसर्च। सो इन फ्यूचर अगर तुम्हें पीएचडी मिल भी जाती है तो कॉन्टैक्ट्स वगैरह बनाओ। जैसे मेरा 1 साल हो गया, टू बी ऑनेस्ट मैंने अभी तक कॉन्टैक्ट बनाया ही नहीं है। मुझको अभी कॉन्फ्रेंसेस में जाना है, लोगों से बात करना है, कॉन्टैक्ट्स वगैरह बनाने हैं, एंड आई एम टेकिंग लॉट्स ऑफ टाइम इन दिस बिकॉज मेरा
रिसर्च ही अभी स्टार्ट हुआ है एक टाइप से. बट एनीवेज दैट्स माई स्टोरी. एनीवेज तो अभी दिस इज़ द थिंग विच यू हैव टू फॉलो. फाइंड अ पोटेंशियल सुपरवाइजर, मेक अ फुल लिस्ट. कैसे बनानी है तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ. एंड फिर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो यूनिवर्सिटी का है वो चेक कर लेना. फिर जो नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन है उसकी एक काइंड ऑफ गुड लिस्ट बनाओ एंड पूरा डॉक्यूमेंटेशन ढंग से बनाओ. एंड उसके बाद में सुपरवाइज़र को एक अच्छा सा मेल भेजो एंड सेंड कर दो जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है. एंड उसके बाद में अगर सुपरवाइज़र को तुम अच्छे लगे एंड तुम्हारी काइंड ऑफ प्रोफाइल मैच करती है एंड सुपरवाइजर लगी हाँ मैं इस बंदे को ले सकता हूँ, उस बंदी को ले सकता हूँ, देन ही विल रिप्लाई यू. और फिर बाद में कन्वर्सेशन जो होती है बहुत कैजुअल होती है. मतलब ईमेल पे तुम चैट कर रहे होते, टू बी ऑनेस्ट, सच बोल रहा हूँ मैं. तो एक फॉर्मल मेल तुम्हें भेजना पड़ेगा. जब प्रोफेसर खुद से इनफॉर्मल बन रहा है तब तुम इनफॉर्मल वगैरह चैट करना. अदरवाइज जो फॉर्मल चैटिंग चल रही है तुम्हारी तो फॉर्मल ही करना. एंड फिर उसके बाद इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं. इट्स पॉसिबल अगर तुम किसी पीएचडी प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे मे बी 15-16 लोगों ने अप्लाई किया है, फिर 30 लोगों ने अप्लाई किया, ऐसा भी हो सकता है. और अगर तुम सिर्फ सुपरवाइज़र को डायरेक्टली कांटेक्ट कर रहे हो और उसके पास कहीं से फंडिंग ऑलरेडी अरेंज है तब मे भी थोड़ा कंपटीशन लो हो तो सुपरवाइज़र तुम्हें ले सकता है, चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं. एंड दैट्स हाउ यू कैन स्टार्ट फाइंडिंग अ पीएचडी. आई नो ये वीडियो बहुत लंबी होगी बट दिस इज़ रियली यूजफुल वीडियो. एंड अगर तुम्हें मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना है मैं क्या क्या कर रहा हूँ, यू कैन डेफिनेटली फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. एंड जो भी क्वेश्चंस वगैरह है आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, क्योंकि वीडियोस तभी बनेगी अगर बहुत सारे लोग सेम क्वेश्चंस पूछ रहे होंगे तो उसके अंदर मैं प्रायोरिटी करूँगा कि हाँ इसके ऊपर वीडियो बनानी है. जैसे हाउ टू स्टार्ट पीएचडी और काइंड ऑफ बहुत सारे लोगों ने पूछा है इसलिए आई हैव ऑलरेडी मेड दिस वीडियो. इट्स लाइक अ कैटलिस्ट. अगर तुम बहुत सारे क्वेश्चंस पूछोगे एक सिमिलर टाइप के तो वो एक टाइप से कैटलिस्ट की तरह काम करेगा और मुझको पुश करेगा वो वीडियो बनाने के लिए. एंड सेकेंड चीज, नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट हाउ टू गेट अ स्कॉलरशिप विद डैड. मतलब डैड स्कॉलरशिप के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे. वो भी बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा है डैड स्कॉलरशिप को एक्सप्लेन करो कैसे पीएचडी वगैरह फाइंड करनी है. सो वी विल टॉक अबाउट दैट इन नेक्स्ट वीडियो. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. चाओ चाओ.